हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एसएस का मेंस जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है उनके कि 2025 सेकंड पेपर से वो चेंज करने वाले हैं। अगर चेंज होता है तो क्या इफेक्ट आएगा जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं उन पे, और जो नए एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, अभी से पुराने के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि नए के हिसाब से करनी चाहिए। तो देखो, कब से लागू होगा ये तो हेडक्वार्टर के अंदर में ही है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। पर अभी हम जो न्यू सिलेबस है उसमें लास्ट के आप 2 पेजों में जाओगे तो वहाँ पेपर वाइज एक्सेप्शन मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ये उनके लिए काम आएगा कि जिन्होंने आधे पेपर पास कर चुके हैं या 1-2 पेपर ही बच रहे हैं और सिलेबस चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना है, कौन सा पेपर देना पड़ेगा और कौन सा नहीं देना पड़ेगा। पर ये एग्जेप्शन मैट्रिक्स हमको ये समझने में भी हेल्प कर रही है कि कौन सा पेपर पहले के सिलेबस के कौन से पेपर के इक्वलेंट है। तो जैसे आप देखोगे जो नया आएगा उसमें जो पीसी 1 होगा वो पहले के पीसी 1 के बराबर ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो नया सिलेबस है उसमें जो पीसी 2 है जो कॉमन है सबको देना है गवर्नमेंट ऑडिट, वो पहले से एसएस के पीसी 22 का जो था उसके बराबर है। और जो पीसी 3 है वो क्या है कि दो को मर्ज कर दिया, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल पहले के पीसी 3 और 4 होते थे उनको मर्ज हो जाएगा। जो पीसी 4 है वो 5 और 8 का है। यानी अगर मैं सिविल अकाउंट की वालों के लिए बात करूं तो पीसी 1 न्यू वाले में पीसी 1, 3 और 4 तो वही है जो उन्होंने पहले पढ़ा है, उनको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़ेगी पीसी 2 जो कि गवर्नमेंट ऑडिट का है, तो वो पीसी 22 जो पहले ऑडिट वाले देते थे उनका उनको पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया कि आपका जो ग्रुप 1 है उसके बारे में। ग्रुप 2 के बारे में जब बात करेंगे तो पीसी 9 होगा, उसमें बेसिक फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एनालिसिस है। वो पहले पीसी 13 और 14 जो सिविल अकाउंट वाले थे उनका पीसी 13 चलता था अकाउंटेंसी का, लगभग वही सिलेबस पीसी 9 में है। ऐसे ही आप देखो पीसी 11 है एडवांस गवर्नमेंट अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये इसमें इन्होंने बोला है कि पीसी 21 के बराबर है। पर जहाँ तक 21 का अपने को पता है कि उसमें लगभग 8 और 16 का बहुत सारा पार्ट पहले आता था, तो उससे रिलेटेड अब दो ही ऐसे पेपर हैं जो प्योरली नए लग रहे हैं। वो है पीसी 13 और पीसी 15। पीसी 13 तो है गवर्नमेंट बजटिंग एंड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और 15 है इंटाइटलमेंट फंक्शन एंड ट्रेजरी इंस्पेक्शन। तो जहां तक आपको पता होगा ट्रेजरी इंस्पेक्शन एक अलग ही विंग रहती है अकाउंट्स में भी, जैसे ऑडिट में जाते हैं ऐसे। तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ है। अभी एक बार हम एक इंडिविजुअल पेपर वाइज इसमें देख लेते हैं, कुछ अगर नया लगता है तो क्या है क्या नहीं है। और हम पीसी 1 से चलो स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा है तो। ये रहा पीसी 1 हमारा, तो उसमें आप देख लीजिए ड्राफ्ट पैरा राइटिंग शॉर्ट ऐसे प्रिसाइज ये सब आपको पता ही है, लेटर राइटिंग के अलावा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑडिट में आप देख लीजिए यहाँ पे पीसी 2 जो नया देना पड़ेगा सिविल अकाउंट वालों को, उसमें ऑडिट एंड सीएजीस मैंडेट करके एक टॉपिक है। और उसमें आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट दे रखा है, ये पार्ट 1 पार्ट 5 यही आपको पीसी 5 पुराने में दे रखा था। ठीक है। उसके साथ में ये एक्स्ट्रा चीज जो जुड़ी है वो है ये सीएजी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और ये कोड ऑफ एथिक्स और ये सब। तो ये अपने को एक्स्ट्रा थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखो तो जो पहले 3 और 4 था, तो 4 तो प्रैक्टिकल थे, थ्योरी में वही पूरा है क्योंकि इसका भी 2017 के आसपास ही पूरा अपडेट हुआ था। तो इसमें कुछ इतना देखने लायक है नहीं। और पीसी 4 की बात रही फाइनेंशियल ईयर, तो इसमें आप देखोगे इसमें सारे एफआरएसआर के रूल हैं। जॉइनिंग टाइम ये तो ये पूरा पीसी 5 ही है एक तरह से, जो पीसी 5 में आप भी आप देखोगे ये बहुत सारे रूल थे ही। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि पीसी 8 से रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल उठा लिया है, जीएफआर डीएफपीआर, और पूरा ही आ गया आपका जैसे गार्ड 1990 अकाउंट कोड, ये जो 8 और 16 को भी थोड़ा मर्ज कर ही दिया है, मानो सीपीडब्ल्यू कोड आ गया आपके। तो इस तरह से इन्होंने लगभग क्या किया है कि 8 5 और 8 16 का पूरा एक क्रक्स पीसी 4 में ले आए हैं। तो पीसी 4 में भी आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी न्यू और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। अभी अपने को सीधा जाना है पेपर ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में तो सीधा ही जैसा आप देख सकते हैं, सॉरी, ग्रुप 2 में हमको कौन कौन से पेपर रेडी करने हैं। तो ग्रुप 2 में हमको 9 11 और 13 और 15 है। तो 9 और 11 का तो मैंने जैसे बताया है, 9 का सीधा ही अकाउंटिंग का है और 11 का गवर्नमेंट अकाउंट का है। तो एक बार देख लेते हैं अपन क्या है क्या नहीं।
ये रहा हमारा पीसी नो का, जो अकाउंट्स वालों को देना पड़ेगा। बाकी इन्होंने लिखा है, तो मैं पर अकाउंट्स के रिलेटेड पूरा डिस्कशन चला रहा हूँ, तो मैं अकाउंट्स ही बोलूँगा। इसमें आप देखो, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये बहुत सारे मतलब अकाउंट से रिलेटेड ही है, जो अपने PC 13 में चलता था। इसमें ये एस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो उसमें भी थे, इसमें भी है। और आप बुक्स भी देखोगे तो वही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टू TS ग्रेवाल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग माहेश्वरी, यही बुक है, पहले भी थी। इनमें ज़्यादा चेंज है नहीं। उसके बाद ये पेपर था 11, उसमें एडवांस गवर्नमेंट अकाउंट है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो है, जैसे फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से था, इंट्रोडक्शन टू CFRA, DPC एक्ट पूछे, डेलीगेशन ऑफ पावर। अब ये दो कुछ चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा है, जैसे IFMS का इंट्रोडक्शन आ गया है, और नेशनल रिसोर्स अकाउंट एंड एसेट अकाउंट प्रिपरेशन। इप्सास में और IELTS तो आप अपने पहले भी पढ़ते ही थे, जो PC 13 जो है उस हिसाब से। और 11/9 के बाद अब 13 और 15, ये दो एक शायद पेपर है जो सिविल अकाउंट के लिए नए जुड़े हैं। तो इसमें गवर्नमेंट बजटिंग है, RBM है और डिफिसिट है। तो ये पूरा ही पेपर नया है, इसमें आपको पूरा ही नया तैयारी करनी पड़ेगी। जहाँ तक आइडिया है तो शायद राय सर के नोट्स भी आपको मिल ही जाएंगे जब तक ये चालू होता है। बाकी अगर आपको अभी से आपका कॉमन पेपर निकल चुके और इन्हीं की स्पेशल तैयारी करनी है, तो आप रीडिंग मटेरियल सीधा सही उठाइए आप, और कॉपी पेस्ट कीजिए गूगल पे, आपको सीधी PDF मिल जाएगी। और वही से तैयारी करनी अभी के लिए बेटर रहेगी, जब तक कुछ नोट्स वोट्स बन नहीं जाते पूरे। इसके अलावा PC 15 है, एंटाइटलमेंट फंक्शन ट्रेजरी फैक्शन। तो उसमें भी आप देख लीजिए, ये सिलेबस AMS और वॉल्यूम 1 के ये 4 चैप्टर दे रखे हैं, और ट्रेजरी फैक्शन का वेटेज ज़्यादा है। ट्रेजरी फैक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, डाटा स्ट्रक्चर एनालिटिक टूल, और ये पीछे के जो 4-5 हैं, ये इससे रिलेटेड है। CAG कंपाइलेंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल टू ट्रेजरी, और ये पूरे ही चैप्टर इससे है। तो मेरी आप ये बात रहेगी कि अगर आपके पेपर भी प्री दे रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ 2 पेपर ऐसे हैं जो उनका पूरी तरह से नया इंट्रोडक्शन है, जो है PC 13 और 15। उसके अलावा बाकी की तैयारी अभी के जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उससे मिलती जुलती है। तो आप भी इन्हीं की तैयारी करो, अगर चेंज नहीं होता है तो भी आपको फायदा होगा, अगर चेंज हो जाता है तो सिर्फ आपको 2 नए पेपर कवर होने करने पड़ेंगे, 13 और 15। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं।